नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना पर काबू पाने को महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबंदियों का किया ऐलान। शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने बोला हमला, कोरोना संक्रमण का सहारा लेकर पंचायत चुनाव प्रभावित करना चाहती है यूपी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का दावा, भाजपा ने चुनाव नतीजों से पहले ही असम में मानी हार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना पर काबू को महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबंदियों का किया ऐलान। शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की दूसरी लहर का कहर रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कई आदेश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य में मॉल, रेस्टोरेंट और बगीचे आज 27 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1000 रुपए जुर्माना वसूला किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान समुद्र तटों पर जाने पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने कहा है कि जो भी लोग घर से बाहर बिना मास्क के देखे जाएंगे उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा, तो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 27 मार्च से सभी तरह के सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाटक थिएटरों को बंद किया गया, लेकिन रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट दी गई है। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकते हैं। कोरोना वायरस के मामलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि प्रेक्षागृह या ड्रामा थिएटर को इस तरह के आयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज रिकॉर्ड संख्या में मिल रहे हैं। पुणे, नासिक, मुंबई सहित कई शहरों में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। उन्होंने जिला प्रशासन को जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने की भी छूट दी है। सीएम ने कहा कि यदि कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो स्वास्थ्य ढांचा कम पड़ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बोला हमला, कोरोना संक्रमण का सहारा लेकर पंचायत चुनाव प्रभावित करना चाहती है यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण का सहारा लेकर पंचायत चुनाव प्रभावित करना चाहती है। कोरोना की आड़ में सरकार हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। आप सभी लोग सजग रहें और उनके बहकावे में ना आए। अखिलेश यादव ने शनिवार को बाराबंकी में पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, प्रदेश में एक भी उद्योग नहीं लगा और 5 लाख करोड़ के MOU का दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार गरीबों, पिछड़ों, किसानों व बेरोजगारों के हक पर डाका डाल रही है। सभी सरकारी संस्थाओं को कंपनी बनाया जा रहा है, इससे आरक्षण नहीं मिलेगा। किसानों की कृषि योग्य भूमि चली जाएगी, सब कुछ उद्योगपतियों के हाथ में होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2022 में सपा की सरकार जरूर बनेगी। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी वर्ष और पंचायत चुनाव के शंखनाद के वक्त प्रतिमा के प्रतीक के सहारे कई सियासी गणित साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राकेश वर्मा ने कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रयास किया तो पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने अपने नेता की अगवानी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ सीमा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का रास्ता होर्डिंग्स और बैनर से पाट दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, भाजपा ने चुनाव नतीजों से पहले ही असम में मानी हार। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा ने असम में हार मान ली है और पूरे अभियान में सत्तारूढ़ दल ने पिछले 5 वर्षों में अपने प्रदर्शन से संबंधित सवालों से बचने की कोशिश की। खड़गे ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि असम में पहले चरण के मतदान के साथ राज्य के सभी हिस्सों से कांग्रेस के लिए एक शानदार जीत के स्पष्ट संकेत उभर रहे हैं। खड़गे ने कहा, कांग्रेस अपनी 5 गारंटी को पूरा करने के लिए लोगों के पास गई है, जो असम और उसके लोगों के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर होगा। हमें सभी लोगों से इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। खड़गे के साथ राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह और लोकसभा सांसद अब्दुल खलेक भी थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने मौजूदा विधायकों 60 में से 11 विधायकों को जनता के दिमाग से अधूरे वादों के जख्म को मिटाने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा और उसके सहयोगियों ने पहले ही चुनावों में भारी हार को महसूस कर लिया है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस द्वारा वादा की गई 5 गारंटियों पर अपना विश्वास और आशा व्यक्त किया है। असम में 47 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 264 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगा। अन्य 2 चरण 1 अप्रैल और 6 अप्रैल पर आयोजित किए जाएंगे। परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना वायरस नहीं मान रहे लोग, 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन बढ़ते नए मामलों को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र में 28 मार्च 2021 नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस संबंध में एक अलग आदेश जल्द ही आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। सीएमओ के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रदेश के मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, महाराष्ट्र में अब प्रतिदिन कोरोना वायरस के नए केस का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में गुरुवार को 35,952 केस दर्ज हुए, जबकि राज्य में 111 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े ने राज्य और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लिए। राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। सीएम उद्धव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, यह और बढ़ गया है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार के लिए भी अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम वहां की स्थिति के आधार पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट नहीं आती तो और भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश के मॉल्स, बार और होटल्स में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से हो रहा है या नहीं, इसकी कड़ाई से जांच की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी से भड़के संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा तेज करेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, 26 मार्च को किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद अपना व्यापक असर छोड़ने में काफी हद तक सफल रहा। इस दौरान पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगहों पर किसान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुई। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने प्रेस वार्ता करने के दौरान किसान नेता चौधरी युद्धवीर सिंह को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद किसान भड़क गए। किसानों ने केंद्र और गुजरात सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अपने नेता की रिहाई की मांग की। किसानों ने कहा है कि अगर उनके नेता की तत्काल रिहाई नहीं होती है तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। किसान संयुक्त मोर्चा शनिवार को एक बैठक कर इस मामले पर आगे की रणनीति तय करेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता धर्मेंद्र मलिक ने अमर उजाला से कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अब किसानों को अपनी बात भी नहीं रखने दे रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अलोकतांत्रिक हरकत करने पर पुलिस गिरफ्तारी समझ में आती है, लेकिन जब पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से देश के पत्रकारों को अपनी बात बताई जा रही थी, तब ऐसे समय में युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी बताती है कि सरकार किस हद तक अलोकतांत्रिक तरीके इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने युद्धवीर सिंह की तत्काल रिहाई की मांग की है। अगर सरकार उनके नेता को रिहा नहीं करती है तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसान नेता ने कहा कि इस मामले पर अंतिम रणनीति शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान लिया जाएगा। किसान ने पूछा, क्या यही है गुजरात मॉडल? अपनी गिरफ्तारी के समय भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपने गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं, लेकिन आज अपनी अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के बाद वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या यही वह गुजरात मॉडल है जिसकी वे तारीफ करते हैं, जहां एक किसान को देश के पत्रकारों से भी बातचीत करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को देश की लोकतांत्रिक परंपरा की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बंद में शामिल नहीं हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पार्टी ने बताई ये वजह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने किसान आंदोलन के समर्थन और विधानसभा में विपक्ष के विधायकों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को आहूत बिहार बंद के दौरान राज्य भर में प्रदर्शन किया। राज्य में बंद का सामान्य जनजीवन पर आंशिक असर दिखाई दिया। बंद के दौरान विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग प्रदर्शन किया और कुछ जगहों पर रेलवे की पटरियों पर बैठकर विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए, कुछ स्थानों पर टायर जलाए और विभिन्न शहरों में प्रमुख स्थानों पर बैठकें आयोजित की। बंद के दौरान राज्य के किसी हिस्से से अप्रिय घटना होने का समाचार नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में कुछ जगहों पर ट्रेनों को रोकने के प्रयास भी किए। आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक दिन पहले बंद का आह्वान किया था, लेकिन वह उसमें शामिल नहीं हो सके। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हमारी पार्टी के नेता राज्य की राजधानी में बंद का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन उन्हें अपने चाचा और लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई महावीर राय के अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, इसलिए वह बंद में शामिल नहीं हो सके। महावीर राय का कल निधन हो गया था। वाम दलों भाकपा माले के कार्यकर्ताओं को पटना की सड़कों पर पार्टी के झंडों के साथ देखा गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में नंदलाल छपरा के पास बाईपास रोड को अवरुद्ध किया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। भाकपा माले प्रदेश सचिव कुणाल ने कहा, हम लोग सरकार के अलोकतांत्रिक और निरंकुश शासन के विरोध में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधायकों पर पुलिस कार्रवाई करने और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।